उधर एक बंदे ने मुझे उसका 12,000 का कमरा वो मुझे 1,000 में देने को तैयार था। अब ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि वो मुझे 1,000 में क्यों दे रहा है। और फिर अगर वो दे रहा है तो वो किस तरह से बात कर रहा है, वो मुझे कह रहा है आप रह लें, कुछ नहीं, मिन्नतें कर रहे हैं मेरी। क्यों मिन्नतें कर रहा है, उसने पैसे लेने हैं, वो मिन्नतें क्यों कर रहा है। एक सवाल आया हुआ है, व्हेन विल यू कम टू इंडिया। ओ भाई ये सवाल मुझे इतना आता है, इतना आता है, इंडिया कब आएंगी, इंडिया कब आएंगी, इंडिया कब आएंगी। आई मीन आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ओ माय गॉड, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर सोलो ट्रैवलिंग। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में बताएं। अलीना, हाउ यू मैनेज नाइट स्टे ऑन सोलो ट्रैवल। अच्छा सवाल है, सबसे ट्रिकी सवाल ये है, और सबसे मुश्किल मरहला भी ट्रैवलिंग में यही आता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो लोग मुझे नहीं जानते और नए हैं इस चैनल पर और सोच रहे हैं कि यार ये कौन है, ये क्या बात कर रही है, ये क्या करती रहती है, सो आई एम बरीरा, मेरा नाम बरीरा है। आई एम अ सोलो बाइक ट्रैवलर, मैं बाइक पे सफ़र करती हूँ अकेले, और मैं एक पेंटर हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। ये है मेरे पीछे पेंटिंग, और ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था ये किसकी पेंटिंग है, कौन बना रहा है। मैं बना रही हूँ अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर। पेंटिंग्स भी सेल करती हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट, और ये मैंने ही पेंटिंग बनाई हुई है। सो नो वरीज एट ऑल, किसी और का काम नहीं है, ये मेरा अपना काम है। आई हैव अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क्स। सो आज का जो सेशन है ना, दैट इज गोइंग, यस यस यस, मेरी बाइक का नाम धनो है। अगर आप लोगों को पता हो ना, धनो गर्ल, धनो CD70 गर्ल, मेरा नेशनल रिकॉर्ड भी बना था, तो यस दैट्स गर्ल इज मी। और आज वाला सेशन होने वाला है आप लोगों का फेवरेट सेशन, द क्वेश्चन आंसर सेशन। मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई थी, और मैंने पोस्ट में पूछा था कि आप लोग मुझसे कोई ऐसे सवाल करें जो आप लोगों के हों, और मैं उनका जवाब दूंगी एक यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो में। तो यस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि सवालात बहुत सारे आए हैं। तकरीबन आई गॉट 600 to 700 क्वेश्चंस, जिसके मैं सवाल, सब सवालात के जवाब तो नहीं दे पाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे सवाल आता है, लेकिन उन सवालों के जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे गए हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे। क्योंकि मुझे एक टीवी एंकर ने भी कहा था, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था लड़कियों के आपसे बहुत सवालात हैं। तो मैंने कहा ठीक है, किसी दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे अपने चैनल पर और पूछेंगे लड़कियों के क्या सवाल आता है। लेकिन असल में बात बताऊं, लड़कों के सवालात से ये इनबॉक्स भरा हुआ है। हम अपना सेशन अब शुरू करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मैं ऊपर से शुरू करी थी, तो ऊपर वाला बेसिकली लास्ट है। तो हम जाएंगे सबसे नीचे और शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो एक्चुअल में फर्स्ट है, नॉट द लास्ट वन बट द फर्स्ट वन। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, दैट इज, उफ अल्लाह, खत्म ही नहीं हो रहा। कैन यू बिलीव, इतने सारे मैसेजेस हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे, मैं स्क्रॉल करी जा रही हूँ, वो हुए जा रहा है। यहाँ पे एक आया है मेरे पास, आपकी एज क्या है, लेकिन ये पहला नहीं है, लोड हो रहा है अभी। सो आई एम ट्राइंग के लोड हो जाए। हाँ, हो गया। सो फाइनली आई हैव ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर्स, और हम शुरू करने लगे हैं। पहला सवाल है, वेयर आर यू फ्रॉम। ये मुझसे ना मेरे ट्रैवल में भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग, जब रास्ते में लोग मुझसे मिलते हैं, मुझे कहते हैं आप हैं कहाँ से। तो मेरा एक ही जवाब है, एक ही जवाब होता है, और वो ये कि मैं हर जगह से हूँ, मैं पूरी कायनात से हूँ। आई बिलोंग टू द यूनिवर्स, आई बिलोंग टू द वर्ल्ड, मैं इधर उधर, आई लाइक एवरीवेयर, एंड आई थिंक एवरीवेयर बिलोंग्स टू मी। मैं किसी एक जगह पर तो होती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं कभी इधर ट्रैवल करी होती हूँ, कभी उधर ट्रैवल करी होती हूँ। सो यस, मैं हर जगह से हूँ। पूरा मुल्क और पूरी सरजमीन आपकी है, अगर आप समझें, राइट। तो यस, आई एम फ्रॉम एवरीवेयर। आई हैव नो क्वेश्चंस, बट वो कह रही है कि यू आर सो क्यूट, तो आप, सवाल नहीं है, बेस्ट ऑफ लक।
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, उसने लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यू डोंट चेंज योर बाइक। इस पे मैंने एक प्रॉपर रील बनाई हुई है, आप ना वो शॉर्ट देख लें मेरा जाकर। उफ गॉड। सबसे पहले तो बात ये है कि मैं आप लोगों को जैसे एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ जो अपना फीस और अपने सारे खर्चे खुद उठा रही होती है, जो सब कुछ खुद कर रही होती है, जिसके पास एक आईफोन है जिसे वो भी रिकॉर्ड कर रही है। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि मेरे पास डुकाटी हो, कवासाकी हो और मैं उसके ऊपर ट्रैवल करूँ? नहीं, मेरे पास जो है मैं बहुत खुश हूँ उससे, और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाइक चेंज नहीं करना चाहती, मैं बाइक चेंज करना चाहती हूँ एक्चुअल में, क्योंकि जब 70 सीसी पे आप ट्रैवल करते हैं ना, आपकी कमर रह जाती है। लेकिन यार हर चीज़ करने का एक वक्त होता है, और मैं क्या बोलूँ इस बात पर। अगर आपको कोई कहे कि यार बाइक चेंज कर लो, हायाबुसा ले लो, आप ले लोगे? नहीं, आप अपनी जेब देखोगे, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं ले सकूं। When I will afford it, I will buy it. I afforded a ring light, मुझे जरूरत थी, मैंने रिंग लाइट ले ली। जो जो मैं अफोर्ड कर पाती हूँ, माइक की जरूरत थी, मैंने माइक ले लिया। तो जो जो मैं अफोर्ड कर पाती हूँ वो मैं ले लेती हूँ। सो वाई डोंट यू चेंज योर बाइक? मतलब ये इतना आसान है क्या? इतना आसान है? मैंने कितनी चीज़ें शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मेरा हाथ पकड़ेगा और आहिस्ते से मैं ऊपर जाऊंगी। मुझे किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है। अह, अगला सवाल है, अब हर जगह अकेले सफ़र आप हर जगह अकेले सफ़र करती हैं, कभी डर नहीं लगता? डर मुझे सिर्फ़ एक ज़ात से लगता है, और वो है खुदा के साथ। और मेरे बहुत सारे डर थे शुरू में, जो मैंने मिटा दिए, और सोलो ट्रैवलिंग मैंने इतनी ज़्यादा की है, मतलब 1 साल में मैं 4-4 5-5 ट्रिप्स करती हूँ, सोलो करती हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा डर सारे ख़त्म हो गए हैं। आई एम सो कंफर्टेबल विद द रोड्स। मुझे अपने ऊपर यकीन है, मुझे अपने खुदा पर यकीन है, और सिर्फ़ मुझे जिससे डर लगता है, और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला हैं। इससे बढ़कर मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत टेम्परेरी है। इसके अंदर कुछ भी तकलीफ आएगी, कुछ भी मसला होगा, तो वो टेम्परेरी होगा, बिकॉज द लाइफ इज़ टेम्परेरी। सो अगर आप ज़िंदगी को इस तरह से लेके चलें कि कोई बात नहीं, कोई मसला आया है तो वो टेम्परेरी ही है ना, तो टेम्परेरी टेम्परेरी में निकल जाएगा। ना खुशी परमानेंट है, ना गम परमानेंट है, ना आपकी मुश्किलात परमानेंट है, सब कुछ बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है। तो जब सब कुछ इतना टेम्परेरी है, लेट्स चेरिश एवरी मोमेंट और ज़िंदगी को जी लेते हैं, रादर देन ये सोचने का कि किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से नहीं लगता। डर को भगा दें, डर के आगे जीत है। इंडिया नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। मतलब यार वीजा लगेगा तो आऊंगी ना, इसका कैसे आ जाऊँ? वीजा बहुत इश्यूज है, मतलब आपको पता है बहुत सारे इश्यूज हैं। जी अगला सवाल है, आप या ट्रैवलिंग के अलावा क्या करती हो? आई मीन आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ओ माय गॉड, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। इस पे तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये बंद कर देना चाहिए और इस पे पूरा व्लॉग बना देना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है। पहली बात तो ये कि बहुत मुश्किल होता है अपने ड्रीम्स को भी चेज करना, साथ में अपने खर्चे भी चलाना बहुत मुश्किल है, और खास तौर पर व्हेन यू आर मिडिल क्लास एंड यू आर पाकिस्तानी, तो आप लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, अभी तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सोर्स ऑफ इनकम मेरी फ्रीलांसिंग है। मैं पहले जॉब करती होती थी, एंड देन आई लेफ्ट द जॉब। मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, मेरी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा खत्म होने वाला है, ये लास्ट ईयर है मेरा। और पढ़ाई के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, और अभी भी कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा रही हूँ उसमें, मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ उसमें, बहुत कुछ कर रही हूँ। मुझे कोई स्पॉन्सर टूर नहीं होता, मैं अपने पैसों पर जाती हूँ, अपने बल पर जाती हूँ। तो मैं सब कुछ कमा वगैरह खुद ही रही हूँ। मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ, कंटेंट राइटिंग वगैरह, ये सब कुछ मुझे आता है करना। तो अपनी स्किल्स जो होती है ना आपकी, उसको यूटिलाइज करना सीखें, और यूटिलाइज हो जाती हैं। पानी पी लूँ थोड़ा सा। हाँ, तो मैं कह रही थी, ये स्किल्स होती है ना आपकी, वो कभी भी मरती नहीं है, उनका इस्तेमाल हो ही जाता है कहीं भी ना कभी। तो बस उन्हीं चीज़ों, उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ट्रैवल इतना ज़्यादा करती हूँ। मैं जॉब कैसे करूँगी? मैं जॉब करूँगी तो मुझे बॉस निकाल देगा, और मैं, आई एम द लीडर, आई एम द बॉस ऑफ माई ओन लाइफ। मुझसे किसी बॉस के अंडर काम नहीं होता, मैं नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ कि मैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चल सकती, राइट। सोर्स ऑफ इनकम यही है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट
आप, अच्छा एक और चीज़, बहुत इकोनॉमिकल सफ़र किया करें, कैंप्स पे रहा करें जाकर, ऐसा राल ढूंढने, एक रात ही तो रहना है ना आपने, फिर निकल जाना है सुबह, जब आपने एक रात रहना है बस। और रात को भी कौन सा आपने सोना होता है, दिस इज लाइक अ लॉट ऑफ वर्क लैपटॉप पे जो मैं कर रही होती हूँ। ड्यूरिंग माई ट्रेवल्स मैं लैपटॉप पर रात को काम कर रही होती हूँ, अपनी एडिटिंग कर रही होती हूँ। कैन यू बिलीव दिस? सो देर इज अ लॉट ऑफ वर्क जो मेरा चल रहा होता है, सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं है, राइट? तो सोर्स ऑफ इनकम यही है मेरा, फ्रीलांसिंग हो रही होती है, साथ साथ मैं सब कुछ कर रही होती हूँ, क्योंकि अभी तक फ्रीलांसिंग के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मेरी डिग्री चल रही है। और मेरी डिग्री इज सो हैक्टिक, क्योंकि मैं भी हूँ फाइनल ईयर में, और फाइनल ईयर में होना भी एक मुश्किल है, और बहुत बड़ी मुश्किल है। सो द आंसर इज फ्रीलांसिंग इज माई सोर्स ऑफ इनकम, और अल्लाह का सहारा, माँ बाप की दुआएं। डोंट यू गेट सनबर्न? द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार सनबर्न तो होता है, असल में आई एम ऑलरेडी ब्राउन, यू सी, आई एम अ ब्राउन गर्ल, आई एम पाकिस्तानी एशियन स्किन जो होती है हमारी, वो है मेरी स्किन, ठीक है? और जब ऐसी स्किन पर ना सनबर्न भी ज़्यादा होता है, वाइट स्किन पे सनबर्न ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं तो बहुत टैन होकर आती हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है मेरा। अब इतना बड़ी सनस्क्रीन लगा लेना, पहाड़ों पर आपको टैन होगा ही होगा 100%। वाई डोंट यू मेक मोर व्लॉग कंटेंट? भाई कितना व्लॉग बनाऊं, डेली व्लॉग बना रही हूँ, आके देख लो। ये मुझे कहा है हमजा ईमान इनाम ने, यार रोजाना बना रही हूँ, रोजाना लगा रही हूँ रोजाना, और कितना बनाऊं। अच्छा अगला सवाल है, हामिद ने किया है, आई इनवाइट यू टू कम टू मीरपुर AJK आज़ाद कश्मीर टू एक्सप्लोर हेयर एरियाज टुगेदर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच, आई विल डेफिनेटली कम टू आज़ाद कश्मीर। मैं आई थी, आप मेरे व्लॉग्स देखे अगर आपने नहीं देखे, यहाँ साथ साथ एडवर्टाइजमेंट भी कर रही हूँ अपने व्लॉग्स की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता हो कि मैं वहाँ वहाँ गई थी, और आप लोग भी उस चीज़ से इंस्पायर हो, और आप लोग भी अपने ट्रैवल शुरू करें। सो बेसिकली ये कह रहे हैं जी, आज़ाद कश्मीर की बात करें ना, तो आज़ाद कश्मीर में भी होकर आई हूँ, लेकिन मीरपुर जब मैं आऊँगी इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कनेक्ट। आगे जी, अलवी मुझे कह रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट ट्रैवलिंग इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस? क्या सवाल है? इट्स ओके, सवाल अच्छे होते हैं सारे सवाल। मैं बहुत उल्टे उल्टे सवाल करती हूँ अपने टीचर्स से, माँ बाप से, छित्तर भी बहुत मुझे पड़े हुए हैं कि ये क्या सवाल है। ये सवाल ये है कि आपको हमेशा वही चीज़ शुरू करने से डर लगता है जिससे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और शुरू हमेशा आप वही चीज़ करते हो जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर कोई चीज़ आपने शुरू करनी है तो उसमें आपको ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस नहीं है, अगर है तो वो चीज़ शुरू नहीं करनी, वो चीज़ स्टार्ट शुरू हुई हुई है, यू गेट इट? तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस लेने के लिए शुरू करना पड़ता है, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए जब आप शुरू करेंगे फिर ही एक्सपीरियंस आएगा, यू गेट इट? शायद मैं आपको समझा नहीं पा रही, या शायद मैं समझा पा रही हूँ, आई डोंट नो, लेकिन एक्सपीरियंस अगर आपने लेना है तो आपको शुरू तो करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अच्छा अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट, तो हाउ टू स्टार्ट इज लाइक योर पैशन पुश यू। अगर आप इतने पैशनेट हैं ना किसी चीज़ को लेके, देन नथिंग इज देयर लाइक, तब वो भी नहीं रहता कि यार बड़ी बाइक होगी तो जाऊंगी, कैमराज होंगे तो जाऊंगी, ड्रोन होगा तो जाऊंगी, बस फिर मैं CD70 पर ही जाऊंगी, और आईफोन है तो आईफोन पे ही बना लूंगी। एंड्रॉइड से भी लोग बना रहे हैं व्लॉग्स, तो यू डोंट हैव टू बी एक्सपीरियंस इन एनीथिंग टू स्टार्ट, यू जस्ट हैव टू यू नो स्टार्ट थिंग्स। बस अपने आप को पुश दें, और अपने मिशंस को, अपने गोल्स को, अपने पैशन को ज़्यादा बड़ा समझें रादर देन योर फियर्स। फिर प्यास लग गई है। डर इतने बड़े नहीं होते, हमने उनको बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया होता है। योर हाइट। मुझसे ना बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, बहुत सारे नहीं, वैसे बहुत सारे लोग नहीं कहते, मुझसे एक दो लड़कियां मिली थी, वो कहती हैं आप वीडियोस में इतनी बड़ी लगती हैं, आपने ये भी पहना होता है, लेकिन आप असल में इतनी छोटी सी हैं, स्लीक सी हैं। यार मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ,
आई एम 5'1", 5 फुट, 5 फुट, 5 फुटिया। और 1 इंच की हूँ मैं, 1 इंच साथ प्लीज लगा लेना, बिकॉज आई एम, ये मेरी हाइट है। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे आप कैसे बाइक चलाएंगी, आपसे तो बाइक नहीं चलेगी, बहुत सारे लोग कहते थे, बट हियर आई एम। बाइक चलाने के लिए यू नीड स्किल, यू डोंट नीड हाइट और एनीथिंग, यू नीड स्किल टू राइड अ बाइक। मैंने DR 150 चलाई हुई है, इफ यू नो DR 150 से ट्रेल सुजुकी की है, और वो इतनी ऊंची थी कि मेरे पाँव एक भी नहीं लगता था नीचे, दोनों तो क्या लगने। और वो स्किल होती है, मैं टेढ़ा होकर बैठती थी, उतरती थी, दैट वाज लाइक सो क्यूट थिंग। वो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था कि इस पे किस तरह उस पर बैठना है। सो यस, द ओनली थिंग इज कि height doesn't matter, your skill matters. It's all about the rider, not the bike. I always say that. अच्छा, उसके बाद सवाल पूछ रही है निदा। अच्छा, ये पिछले सवाल मुझसे हुरैरा ने पूछा है, हुरैरा ने, हुरैरा में भी अपनी बीवी को कहता हो तुम छोटी हो, तुम नहीं चला सकती, तो मे भी उनको मोटिवेशन मिल जाए और अपनी बीवी को सिखा दे, क्योंकि उनकी डीपी भी कपल की लगी हुई है। अच्छा, अब निदा मुझसे पूछ रही हैं हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर सोलो ट्रैवलिंग। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। कामरान ऑन बाइक, आई लव दैट मैन, उफल्ला उसका कॉन्टेंट। यू सी, मैं जब भी कामरान सर का नाम लेती हूँ, आई एम ऑलवेज सो हैप्पी टू टेल पीपल कि यार ही इज माई इंस्पिरेशन, बिकॉज ही एक्चुअली इज। वो पूरा अफ्रीका, मिडल ईस्ट साइकिल पे कर रहे हैं, साइकिल पे, कैन यू बिलीव दिस? सो कामरान ऑन बाइक इज वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन शुरू से। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इंस्पिरेशन नहीं मैं उसको कहूंगी, लेकिन मुझे कुछ लोग अच्छे लगते हैं जिनको मैं थ्रू आउट फॉलो करती हूँ, देखती हूँ कि वो कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हैं। दैट इज ईवा जुबेक। और एक और है याहिया खान, जो रिसेंटली जिनको मैंने देखना शुरू किया और पाकिस्तान से वो गए हैं जी, इतनी वीजा रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी। तो एंड ऑल्सो ही इज ऑल्सो फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, और बहुत उनकी जर्नी है, कमाल की जर्नी है उनकी, ही इज अमेजिंग मैन। तो याहिया खान भी। तो कामरान बाइक इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस, वन एंड ओनली इंस्पिरेशन। उससे पहले मैं इब्ने बतूता वगैरह को पढ़ती होती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कामरान ऑन बाइक अभी तक मेरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। लेकिन बाकी सारों को मैं देखती हूँ, बाकी सारों से मुराद याहिया खान को मैं देखती हूँ, और साथ में ईवा जुबेक इज लाइक बहुत पसंद है मुझे। पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में बताएं। अलीना अलीना ने मुझसे पूछा है पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में बताएं। ये है थोड़ा पर्सनल सवाल, तो मैं पर्सनल सवाल के ऊपर जवाब नहीं दे रही किसी को भी, सॉरी, बट यस, अल्हम्दुलिल्लाह जीवित हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। नुज़त मुझे कह रही हैं हाउ योर पेरेंट्स अलाउ यू टू गो टू फार फ्रॉम योर होम एज अ गर्ल, आस्किंग बिकॉज यू आर ऑसम बरीरा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑसम। ऑसम। पेरेंट्स कैसे अलाउ करते हैं यार? पेरेंट्स अलाउ नहीं करते आपको। पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते, आपको उनको मनाना पड़ता है, आपको उनको बताना पड़ता है कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। देखिए, शुरू शुरू में तो मुझे भी कोई यही कहेगा ना यार मैं चांद पे जाने पर कहूँगी अच्छा जाके दिखाओ। जब वो चला जाएगा मैं कहूँगी वाओ ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। अगली बार वो मुझे कहेगा कि यार आप मैंने मार्स पे जाना है, तो मैं कहूँगी हाँ तुम जा सकते हो। फर्क होगी ना चीज़, क्योंकि उसने मुझे करके दिखा दिया कि यार मैं चांद पे जा चुका हूँ, तो अब मैं मार्स पे भी जा सकता हूँ। तो अब मुझे पता है कि हाँ यार ही कैन गो टू द मार्स। तो आपको करके दिखाना पड़ता है, रादर देन सेइंग सेइंग सेइंग, तरले मिनते, निकल जाओ और करके दिखाओ कि मैंने कर लिया है, थैंक यू सो मच। फिर वो कहेंगे वाह क्या बच्ची है मेरी। निदा ने बहुत सवाल किए हुए हैं। निदा, आपका एक सवाल मैं स्किप करना चाह रही हूँ, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है। हाउ यू मैनेज नाइट स्टे ऑन सोलो ट्रैवल? अच्छा सवाल है। सबसे ट्रिकी सवाल ये है, और सबसे मुश्किल मरहला भी ट्रैवलिंग में यही आता है, हाउ यू स्टे एट नाइट। सबसे ज्यादा मुश्किलात मुझे ट्रैवलिंग में ये होती है कि मुझे रहना कहाँ है, सबसे ज्यादा। क्योंकि एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। मैं बट्टाकुंडी जा रही थी हुंजा की तरफ, नारान में ही बारिश होने लग गई थी, तो लेकिन मैं नारान में बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि जैम पैक एरियाज में मैं नहीं रह सकती। आई ऑलवेज लुक फॉर आइसोलेटेड पीसफुल सॉलिट्यूड, जिधर पर मैं वहां पर जाती हूँ। तो अब हुआ ये कि ना, वहां पर बट्टाकुंडी में आगे मैं गई, वहां बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई। जैसी मैं एक होटल देखा, मैंने कहा इधर रुक जाती हूँ। वहां पर एक मेरे साथ फैमिली थी, वो भी गई है, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी रुक जाती हूँ इधर ही। उधर एक बंदे ने मुझे उसका 12,000 का कमरा वो मुझे
1000 में देने को तैयार था। अब ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि वो मुझे 1000 में क्यों दे रहा है, और फिर अगर वो दे रहा है तो वो किस तरह से बात कर रहा है, वो मुझे कह रहा है आप रह लें, कुछ नहीं, मिन्नतें कर रहे हैं मेरी, क्यों मिन्नतें कर रहा है, उसने पैसे लेने हैं, वो मिन्नतें क्यों कर रहा है। तो मुझे वो इतना बड़ा रेड फ्लैग नजर आया, मैंने नहीं रही मैं उधर, वो इसलिए क्योंकि जब आपको एक आदमी, कोई भी या औरत भी, आपको किसी से भी फीलिंग आ सकती है कि यार दिस पर्सन इज नॉट सेफ, तो आप उसी वक्त वहां पर निकलना है। तो आप हमेशा होटल्स के मामलात में देखें कि कौन सा होटल में बहुत ज़्यादा फैमिलीज रह रही हैं, कौन से होटल में बहुत ज़्यादा लोग हैं और लोगों में कौन है, लड़कियां हैं, फैमिलीज हैं, ये देखें और फिर उन होटल्स में स्टे करें। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर निदा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये एक सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये सवाल मुझे भी हमेशा तंग करता है कि यार क्यों नाइट स्टे में, अब मुझे जब रात होती है ना, मैं कहती हूँ मुझे रुकना पड़ेगा, अब मुझे मुसीबत हो जाएगी। सो यस, दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं और कहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लोग किस नोयत के हैं ये भी आपने देखना है। अच्छा, अगला सवाल मुझसे यासिर अली ने किया है, काइंडली ये बता दो कि फर्स्ट टाइम टूर के लिए जाना चाहता है, कौन सामान चीज़ें लेके जाना ज़रूरी है। वो कह रही हैं कि मैंने अपने टूर पे जाना है, पहला मेरा टूर है, तो सामान कौन सा लेके जाऊँ। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब लड़कियों का सामान फ़र्क होता है, लड़कों का सामान फ़र्क होता है, लड़कियों की हाइजीन प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़कियों के और भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो जिसकी वजह से मैं तो नहीं आपको बता सकती कि आपने कौन सा सामान लेके जाना है, लेकिन 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने जाना है। अच्छा, उन्होंने लिखा है सोलो टूर का, उन्होंने सोलो टूर का नहीं लिखा। अगर आप सोलो हैं तो फिर और चीज़ें हैं, अगर आप किसी के साथ हैं तो फिर और चीज़ें हैं। मतलब बहुत फ़र्क है ये। अब मतलब मैं किस तरह से आपको बताऊँ, आप सोलो हैं, आप नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर आईडी कार्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे, आपके कपड़े, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपकी हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अंडरगारमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा होने चाहिए। शर्ट ट्राउजर एक एक दो दो बस रख लें, चाहे जितनी मर्जी दिन का टूर है, धो धो के पहन लीजिएगा। उसके अलावा तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, हाँ बाइक पे लिखा हुआ है उन्होंने तो बाइक के कुछ सामान रख लें, क्लच वायर रख लें, उसके बाद ब्रेक रख लें, ब्रेक शू। उसके बाद क्या रखते हैं, मैं क्या रखती हूँ, मैं एक चेन भी रखती हूँ अपने साथ एक्स्ट्रा, ट्यूब रखती हूँ लाजमी, क्योंकि पंक्चर होने का मतलब आप किस बाइक पे जा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो मुझे आपने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी और आप रैंडम जनरल सवाल कर रहे हैं, तो मैंने जनरल उसका जवाब भी दे दिया है। अच्छा, मोइज अब अगला मुझे सवाल कर रहा है, हाउ डू यू ओवरकम द फियर ऑफ ट्रैवलिंग अलोन एंड डू फ्यू रिमोट एरिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप रिमोट एरियाज में नाइट स्टे कैसे करती हैं और ट्रैवल अकेले करने में आपको डर नहीं लगता। ट्रैवल अकेले करने में मुझे बहुत डर लगता था शुरू में, बहुत ज़्यादा। बस उस डर को मैंने भगा दिया और मैंने कहा कि अच्छा ऐसी की तैसी मैं तो करके रहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने डरा तो आपने क्या किया। ज़िंदगी अगर आपने जी नहीं, और ज़िंदगी तो होती दलेरों के लिए है, वो जो लोग बहादुर हैं, जो लोग ज़िंदगी को एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ज़िंदगी है। और अगर उन लोगों के लिए ज़िंदगी है तो फिर हमें अपने सारे डर को भगाना पड़ेगा। सारे डर को भगाना है तो उसके लिए हमें वो काम करने पड़ेंगे जिससे हम डरते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो काम किया जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, मुझे बहुत ज़्यादा फोबियाज़ थे, मैंने उन चीज़ों को भगा दिया। मैंने सोलो ट्रैवलिंग शुरू की। और जब मैं पहले टूर पे गई मैं बहुत ज़्यादा पैनिक थी कि क्या होगा, कुछ भी हो जाता है फिर मैं क्या करूँगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये ज़िंदगी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौत आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मौत आ सकती है, जो एक्सट्रीम चीज़ है। उसके बाद जो चीज़ है ना वो टेम्परेरी है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत टेम्परेरी है, तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। प्लस उन्होंने पूछा है कि रिमोट एरियाज़ में, अच्छा रिमोट एरियाज़ में मैं बिल्कुल जाती हूँ, मुझे ऑफ ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन रिमोट एरियाज़ में मैं स्टे नहीं करती ऑब्वियसली, क्योंकि उधर वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योर कह सकते हैं आप रेजिडेंस नहीं है जहाँ आप रात को रह सकें। कैंपिंग स्पॉट्स होते हैं, लेकिन कैंपिंग भी वहाँ पर वेरी रिस्की है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि आपने अपने दिमाग से भी तो सोचना है ना, योर इनेट सेंस, अगर आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि ये सेफ है, तो आप ज़रूर कर लें, वहाँ पर कैंपिंग कर ले, रह लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सेफ, कैंप अपना साथ रख लें, हर जगह होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है सेफ नहीं है तो वहाँ से निकल जाएं। आप इंडिया कब आने वाली हैं? जब वीज़ा लग जाएगा तो इंडिया भी इंशाल्लाह हम आ जाएंगे।
पाकिस्तान की वीज़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान के आपको मैं क्या बताऊँ, देयर आर सो मेनी वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। माशाल्लाह से हम पाकिस्तानी हैं और हम लोगों के लिए वीज़ाज़ ऐसे हैं कि जैसे हम लोग किसी शेर के हाथ में शेर के मुंह में हाथ दे रहे हैं, इस तरह से यू नो। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग में भी बहुत ज़्यादा मसला है। आई रियली वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लेकिन हाउ, आई डोंट नो। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आता। हाउ यू रिकॉर्ड योर वीडियोस आर ट्रैवल पाकिस्तान थिंग्स। एग्जैक्टली, अमेजिंग क्वेश्चन। वो कह रही है कि आप अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड करती हैं, आर्ट भी बनाती हैं, साथ में ट्रैवल भी करती हैं, कैसे सब कुछ कर लेती हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ऊपर जब आप सोलो होते हैं, कंटेंट क्रिएटर आप हैं और आप सोलो कंटेंट क्रिएटर और ट्रैवलर हैं, बहुत मुश्किल होता है। आपने अपना आर्ट भी करना है। आर्ट बेसिकली मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज इट्स माई बिजनेस, एंड दूसरा इट्स माई हॉबी, इट्स माई पैशन, इट्स माई डिग्री, इट्स माई प्रोफेशनल थिंग। तो मैं आर्ट इसलिए करती हूँ, आई लव डूइंग आर्ट। और जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही होती है डूइंग आर्ट। तो बस यही है, आई लव डूइंग आर्ट। और आर्ट करना भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथों में ख्वाहिश हो रही है अगर मैंने आर्ट नहीं किया तो हर ट्रैवल में आर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ट्राईपॉड लगाना, बाइक खड़ी करना, ट्राईपॉड से मुताबिक फिर लेके जाना बाइक, और फिर भाग के आना और ट्राईपॉड उठाना, और ये बहुत चीज़ें मुश्किल है। थैंक यू सो मच फॉर रियलाइजिंग कि कितना मुश्किल है। और फिर एक हाथ से बनाना, और फिर उसी, और फिर आपके पास 2-3 गैजेट्स भी नहीं है ना, एक ट्राईपॉड और एक आईफोन है जिससे आपने सारा कुछ रिकॉर्ड करना है, सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट।